प्यारे विद्यार्थियों, मैं प्रिंस शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल एग्जाम पंडित पे। प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप? आशा करते हैं बहुत बढ़िया होंगे, कुशल मंगल होंगे। जैसा कि आप सभी ने थंबनेल पे देखा कि आकृतियों की श्रृंखला सीरीज ऑफ फिगर्स 10 सेकंड से भी कम में प्रश्न का हल, और नीचे आपने क्वेश्चंस को देखा। मेरे प्यारे बच्चों, इनमें होता क्या है, आपको एक सीक्वेंस में एक सीरीज में फिगर्स को दिया जाता है और आपको फाइंड आउट करना होता है विच वन इज द नेक्स्ट इन द सीरीज। तो चलिए बिना देरी के आप और अपने बीच की दूरी को खत्म करते हुए ये रहे आपके स्क्रीन पे हम, और शुरू करते हैं आज की क्लास। अब देखो बेटा, आज की क्लास का जैसा कि टॉपिक है सीरीज ऑफ फिगर्स, आकृतियों की श्रृंखला। तो होता क्या है, आपको सिक्वेंशियली जो दिया जाता है, याद रखना यूजीसी नेट, एफ कैप, सीडीएस, ठीक है जी, आपका सीडीएस, यूपीएससी, इन सभी एग्जाम्स में 1 से 2 क्वेश्चन आपको मिनिमम मिलते हैं, और एफ कैप और सीडीएस के एसएसबी के अंदर कम से कम भी 5-5, 7-7 क्वेश्चन आपको मिलते हैं। तो चलिए बिना देरी के शुरुआत करते हैं कि इस कंसेप्ट में रखना क्या है। देखो प्यारे बच्चों, मैंने आपको लास्ट क्लास भी बताया था कि जब हमने क्लासिफिकेशन सीखा था तो हमने कहा था कि हमें मूवमेंट्स का पता होना चाहिए, और यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही रहेगी। जैसे लेट्स हैव एन एग्जांपल कि मान लो सर्कुलर मोशन में कुछ चीज है, वो मूवमेंट ले रही है, एक सर्कुलर मोशन, फिगर 2, फिगर 3, फिगर 4। तो सर्कुलर मोशन में जो क्लॉकवाइज घूमता है, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं दक्षिणावृत्त, ऐसा रहेगा। वामावृत्त घूमना है एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज चीजें घुमा करेंगी ऐसे। मान लो ये फिगर है तो वो फिगर इधर की तरफ मूव करेगी। मतलब अगर फिगर आपके राइट हैंड पे मूव कर रही है तो वो क्लॉकवाइज चल रही है, ठीक है, और वो फिगर अगर उल्टी तरफ मूव रही है, जिसको हम बोलते हैं एंटी क्लॉकवाइज, हिंदी में बोलते हैं वामावृत्त, ठीक है, और लेफ्ट हैंड आपके लेफ्ट, मतलब उस फिगर के सेंटर से आपको जज करना है। और अगर यही चौरस, मतलब आपका स्क्वायर फिगर हो जाए, लेट्स हैव एन एग्जांपल कि कोई स्क्वायर फिगर है, ये है, इसमें होंगे 8 क्वाड्रेंट। मैं तो इसे 8 से ही बांट के बताऊंगा, क्योंकि मैक्सिमम टू मैक्सिमम वो फिगर को 8 हिस्सों में ही बांट के आपको देता है। तो अगर आप यहां से क्लॉकवाइज सोचें तो ये 45 डिग्री, ये 90, ये 135, ये 180, यहां से ही सारे जज करते हुए ये 225, और ये आपका हो गया 270 डिग्री, 315, और लास्ट ये हो गया 360। ये हो गया क्लॉकवाइज। और अगर ऐसे ही इसका एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट होगा तो ये 45, 90, 135, 180, 225, 270, 315, और ये हो गया 360। ये होगा एंटी क्लॉकवाइज और ये हो जाएगा क्लॉकवाइज। इसके अलावा आपको आकृतियों में संख्या बढ़ रही है, कम हो रही है, श्रृंखला में ना मैक्सिमम क्वेश्चन इसी सीक्वेंस से रहते हैं। तो चलिए ये बेसिक आप क्लॉक और एंटी क्लॉक के मूवमेंट्स दिमाग में रख लीजिए, और आज की क्लास को हम शुरू करते हैं। तो लीजिए आज की क्लास के पहले प्रश्न आपकी स्क्रीन पे ये रहे। एसएससी सीजीएल टायर 2023 के पेपर में आया हुआ ये प्रश्न आपके सामने है। टायर 1 में आया हुआ है, टीयर 1। चलिए, तो ये रहा प्रश्न। अब आप जरा ध्यान से देखिए, इस सीरीज में हुआ क्या है। पहले ऐसे इसमें कितने ट्रायंगल आए? 2। फिर अगली बार एक ट्रायंगल बढ़ गया, उससे अगली वाली फिगर में एक और इंक्रीमेंट हो गया। अब उससे नेक्स्ट फिगर के अंदर अगर आप देखें 2, 2 और 1 यहां, तो 2, 3, 4, 5। अब 6 वाला होना चाहिए और छठा फिगर यहां आएगा। तो विच इज इन ऑप्शन बी। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा विकल्प बी। ठीक है जी, तो इसका आंसर आप मार्क कर देंगे ऑप्शन बी। ये एसएससी सीजीएल 2023 का क्वेश्चन है। चलिए अगला, नेक्स्ट वाले में अगर आप ध्यान से देखें,
सबसे पहले है ट्रायंगल, ट्रायंगल के बाद है स्क्वायर, फिर है पेंटागन, पेंटागन के बाद है ऑक्टा, मतलब 3 भुजा वाला, 4 वाला, 5, 6। अब आपको 7 वाला देखना है, शायद वो आपको डी ऑप्शन में गिवन होगा, 7 भुजा वाला। 1 2 3 4 5 6 और 7, शायद ये आपको डी आकृति में सबको साफ दिखाई दे रहा होगा। चलिए, तो ये नंबर ऑफ फिगर से इंक्रीमेंट हो गया। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चलो जी, ये तो हमने बता दिया, ये रहा। अब इस वाले में क्या हुआ भाई, ये आपकी है तो सारी की सारी फिगर है ऑक्टागोनल, नहीं ऑक्टा नहीं है, हेक्सा है, 6 भुजा वाली। पहले के अंदर इस तरफ कट लगा, दूसरे बार अब ध्यान से देखो इस फिगर को, उसने उठा के फिगर को ही मूव कर दिया। अब देखो फिगर कितनी मूव हुई, ये चीज यहां समझना। फिगर का मूवमेंट अगर आप देखेंगे, ये देखो ये फिगर बनाने पे ये चीज क्लियर है। यहां देखो पहले इस तरफ है 40, अब देखो एंगल्स के अकॉर्डिंग अगर मैं चलूं, जो मेरा डॉट मार्क था वो यहां था, अब अगली बार ये डॉट मार्क घूमते हुए यहां आ गया, तो ये कितने मूव हुआ, 2 प्लेसेस मूव हुआ। अगले वाले में यहां से 2 प्लेस आगे मूव होके 1 और 2 यहां आ गया है ना, हाँ 2 प्लेस मूव होके यहां आ गया। अब देखो पहले यहां से 2 प्लेस क्लॉकवाइज, अगली बार 2 क्लॉकवाइज, अगली 2 फिर क्लॉक। अब आप इससे जब 2 आगे क्लॉकवाइज चलेंगे इस कॉर्नर से, तो यहां आएगा विच इज इन ऑप्शन सी। अगर आप ध्यान से देखो ना, सी ऑप्शन में ये बन रहा, तो 2 मूवमेंट आगे उसी से ही आएंगे, एक ये कोने वाला, एक उसके सेक्शन वाला, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। देखो यहां पे ना हमेशा ये सर्कुलर मोशन, इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट, इस टाइप के क्वेश्चनों के साथ ही आपके क्वेश्चन करता है। चलिए तो चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ये भी एसएससी सीजीएल 2000, ये सारे 22-23 के ही प्रश्न हैं। अगले वाले को ध्यान से देखें। नेक्स्ट फिगर के अंदर ट्रायंगल और वो लाइन सेम वैसा ही हेक्सागोनल आपके सामने फिगर है, उसी को उठा के ना उसने ये अंदर वाले दोनों फिगर्स के साथ चेंज नहीं किया, इसी पिक्चर को उठा के ऐसा बिठा दिया। दैट मीन्स अगर मान लीजिए ये यूं था तो यूं कर दिया, ठीक है जी। अगर यूं कर दोगे तो ये देखो ये आपके सामने ऐसी आकृति बन जाएगी। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये एरो यहां आ जाएगा, ठीक है। अब तीसरी बार फिर उसको ऐसे उठा के रख दिया, थर्ड एंगल। अब आपको फोर्थ मूवमेंट उसकी बतानी है, तो इसकी फोर्थ मूवमेंट अगर आप उठाएंगे तो ऑप्शन नंबर देखो कौन सा बनना चाहिए। अब फर्स्ट वाला बन सकता है? नहीं भाई नहीं, क्यों? क्योंकि वो उसको मूव करवाना है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। अब देखो बी क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि एक बार ऐसे है, ये ऐसे है, नेक्स्ट वो ये मूवमेंट ले चुका है थर्ड, तो फोर्थ मूवमेंट ऐसी ही बननी है। एक तो एलिमिनेशन का तरीका ये भी है कि ऐसे फिगर कौन कौन से हैं, ए और सी हैं, बी और डी तो है ही नहीं, तो इस तरह से भी। अब वो दूसरी चीज थी कि अब ये यहां आ जाएगा, अगली बार ये यहां आ जाएगा, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा सी। चलिए अगले वाले में देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में एसएससी सीजीएल 2022 का ये प्रश्न है भाई। सर्कल, आपका रोम्बोस, स्क्वायर, ट्रायंगल, स्टार, ऐसे डायगोनली बैठे हैं। अगली बार हुआ क्या, स्टार ऊपर चला गया, सर्कल, रोम्बस, स्क्वायर और ट्रायंगल। हुआ क्या कि लास्ट वाली आगे, बाकी सारी नीचे। और मूवमेंट कितने डिग्री के साथ है, आपको अभी अभी मैंने बताया था कि यहां पे से शुरू होके अभी आया सेंटर पॉइंट पे, तो ये 45 डिग्री के एंगल के साथ ये लाइन सीधी स्ट्रेट हुई है। अब फिर उसके बाद अगली बार फिर ये मूव हुई है 90 डिग्री के साथ,
ठीक है 90 डिग्री। देखो आप समझना, पहले आकृति कैसी है, ऐसे 45 से हुआ ये 45 डिग्री का एंगल का इंक्रीमेंट, तो ऐसी 45 से 90 का इंक्रीमेंट होगा तो लाइन हो जाएगी ऐसे, फिर 180 डिग्री का इंक्रीमेंट होगा तो लाइन हो जाएगी उल्टी, तभी वो एज इट इज दे रखी है। तो 45 90 180 देन सॉरी है ना, हाँ 90 देन 180। अब उसके बाद जो मूवमेंट होगी वो 360 डिग्री होगी, तो मतलब लाइन तो लेटी ही आनी चाहिए, तो आंसर ए बी सी डी में से होगा। अब अगले बार में क्या हुआ था, अगले कंसेप्ट में अब नीचे कौन दिखाई दे रहा था भाई, स्टार कहां चला गया, नीचे वाला ट्रायंगल उठ के ऊपर आ गया। तीसरी पिक्चर में कहा, अरे प्रश्न आकृति में ही था भाई, 45 के एंगल को ही ले रखा भाई, 90 स्टार सर्कल स्क्वायर दिस, अब ट्रायंगल तो ऊपर चला गया। अब चौथी बार में ये स्क्वायर आगे आ जाएगा, तो स्क्वायर यहां से शुरू होके देन ट्रायंगल्स स्टार जीरो और रोम्बस। तो देखो ये कौन से ऑप्शन में दिख रहा है, शायद अगर सभी ध्यान से देखेंगे तो ऑप्शन डी में आपको ऐसा दिखाई दे रहा है, तो इसका आंसर मार्क कर देंगे ऑप्शन डी। ठीक है जी, तो इसका डी आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न में इसकी आकृतियां मैं आपके समक्ष कर दूं। लो जी, तीन चीजें हैं, एक तो बना हुआ ये समांतर जिसको आप बोलते हो अंग्रेजी में ट्रेपेजियम, बीच में एरो और दूसरी तरफ ये है करेंसी का सिंबल। तीन चीजें हैं, यूरो या यूरो पता नहीं डॉलर का सिंबल होता है बीच में से जो कटा हुआ। अब इनकी मूवमेंट्स आपको चेक करनी है कैसे बनाई गई हैं। चलो जी चेक करते हैं। ये हमारा ओरिजिनल फिगर, तीनों बैठे हैं नीचे, एक कॉर्नर पे एक कॉर्नर पे एक और एक सेंट्रलाइज। अगले फिगर में जाते ही हुआ क्या, इसने कितने डिग्री के साथ इंक्रीमेंट लिया, 1 और 2, मतलब 90 डिग्री के साथ इंक्रीज हुआ। ठीक है जी, इसने 45 डिग्री का इंक्रीमेंट लिया, और ये वाली शेप आप देखो कितना एंटी क्लॉकवाइज आई है 90। ठीक है, तो ये शेप जो है अगर तीसरी आकृति में भी देखोगे तो यहां पे एंटी क्लॉकवाइज 90 आ गई। ठीक है, ये वाला आपका पहले कितने डिग्री गया 90, अगली बार मूव कर रहा है फिर 90 डिग्री के साथ, तीसरी पिक्चर में देखिए, और ये अब कहां चला गया, इसने पहले 45 का है ना, 45 की तरह से बढ़ता जा रहा है। तो तीनों पिक्चर्स का आपको एंगल पता चला, ट्रेपेजियम जा रहा है 90 एंटी क्लॉकवाइज, ट्रेपेजियम है 90, मैं 90 डिग्री को माइनस इसलिए लिख रहा हूं, मैं एंटी क्लॉक को माइनस लिखूंगा और क्लॉकवाइज को पॉजिटिव, ये याद रखना। ये जो सिंबल है ये 45 डिग्री पॉजिटिव जा रहा है, और जो एरो है वो भी आपका 90 डिग्री के अकॉर्डिंग मूव कर रहा है, तो वो भी 90 डिग्री क्लॉकवाइज मूव कर रहा है। अब लास्ट जो यहां पे रिपल्शन आपको जो चौथे नंबर पे दे रखी है, अब हमें सारे एंगल सारे वैल्यूज यहां तक के तो हो गए क्लियर, है ना। अब हमें अगली पिक्चर बनानी है, तो इन तीनों के अकॉर्डिंग 90 एंटी क्लॉकवाइज, 90 एंटी क्लॉकवाइज करने पे ये ट्रेपेजियम आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है जी, इसको 45 क्लॉकवाइज भेजने पे ये वाला करेंसी का सिंबल आ जाएगा यहाँ पे। अब बारी आई एरो की, एरो को 90 क्लॉकवाइज, तो एरो आ जाएगा यहाँ पे, विच इज इन ऑप्शन सी, आंसर हो जाएगा सी। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। चलिए, तो इसका आंसर आप लगा लेंगे सभी सी। अगले वाले में आप देखिए, ये भी अच्छा क्वेश्चन है भाई, इसमें तो वैल्यूज कम होती जा रही हैं, इसीलिए मैंने इस वीडियो के शुरुआत में ही आपको रोटेशंस बताए कि आपको रोटेशनली कैसे रखना है चीजों को, इसको समझना। आप ये भी अच्छा क्वेश्चन है, CGL 2023 टायर। देखो लाइनें कितनी है, 1 2 3 4, और इधर भी कितनी है, 1 2 3 4, और यहां पे है सर्कल। अगली बार में
लाइनें होगी 1 2 3, ऊपर वाली कितनी है 1 2 3 4, कोई फर्क नहीं आया। अगली बार लाइनें होगी 2, ये 1 2 3 4 ही है। अगली बार में लाइनें होगी 1, में क्या होना चाहिए देखिए 4 3 2 1, तो अगली बार हो जानी चाहिए खाली, यहाँ पे कोई लाइन नहीं, और ये 4 की 4 एज इट इज रहेंगी। ठीक है, अब ये तो हो गया फाइनल की 4 की 4 रहेंगी, नीचे वाला ब्लैंक हो गया। अब ये डॉटेड वाला सर्कल से डॉट का देखो, सर्कल ने इस एंगल से इस एंगल पे मूव किया और डॉटेड हो गया। अगली बार सर्कल ने यहां मूव किया, फिर ये लाइट हो गया। चौथे स्टेप में सर्कल यहां आया, फिर डार्क हो गया। अब पांचवें स्टेप में आपका क्या होना चाहिए, सर्कल चला जाएगा ऊपर और खाली हो जाएगा। ठीक है जी, तो देख लीजिए ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो जाएगा, और यही बन गया आपका। बस इस तरह से मेरे प्यारे बच्चों आपको मोशंस को चेक करना है। ये सभी क्वेश्चन मैंने अभी आपको बताए। अब चलते हैं प्रैक्टिस की तरफ। अब क्वेश्चनों के आंसर लीजिए, ये है आपकी स्क्रीन पे प्रश्न, और बनाने शुरू कीजिए। लीजिए, अब आपको क्वेश्चन देता है जी, दी गई आकृति में नीचे हर में एक प्रश्नवाचक के स्थान पे एक आकृति को लगाना, बताओ कौन सा आंसर होगा। तो अब आप देखो, व्यक्ति का मुंह ऊपर की जो ब्लैक सा डार्क सर है, सर पहली फिगर में ऐसा, दूसरी में इधर, तीसरी में नीचे, चौथी में यहाँ, तो पांचवी में ऊपर। सर ऊपर होना चाहिए। पैर में कोई बदलाव नहीं है, देखो पैर के जो एरो थे ना, यहाँ ऐसे हैं, 90 डिग्री पे मूव होके वैसे हैं, फिर 90 पे मूव होके ऐसे हैं, फिर 90 पे मूव, और ये जो डब्बे नुमा सर बना रखा है वो ऐसा चल रहा है। तो अब ये एज इट इज हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1। ये आया था इंटेलिजेंस ब्यूरो 2024 का पहला प्रश्न, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। लीजिए अगला, अगले प्रश्न में क्या हो रहा है, 1 2 3 वापिस आ जाएगा लेफ्ट कॉर्नर पे, पर चेंज क्या हो रहा है, नीचे वाला ऊपर बाकी सीक्वेंस आगे, नीचे वाला ऊपर बाकी सीक्वेंस आगे। अब नीचे वाला ऊपर आएगा ट्रायंगल, और बाकी सीक्वेंस एस डॉलर और दिस। तो देखो कौन से ऑप्शन में है, एस डॉलर एंड दिस, ऑप्शन ए में है। आंसर इसका हो जाएगा विकल्प ए। जरा ध्यान से देखिए, ए आंसर होगा इसका। इस तरह से बॉक्स बनेगा। क्यों हो रहा है ऐसा, इस चीज को आप समझिएगा मेरे साथ, कि पहली बार ना यही सारे अल्फाबेट यहां थे, फिर अगली बार बीच में आए, अगली बार यहां आए, तो चौथी बार ये वापस अपनी सीट पे मोशन लेते हुए आ जाएंगे। पर हो क्या रहा है, एक नीचे फिर ऊपर, बस इसी सीक्वेंस में वो काम को चला रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। लीजिए, ये रही प्रश्न और नीचे उसकी उत्तर आकृतियां। अब आपको दिया क्या गया है इसके अंदर, भाई पेंटागन स्क्वायर, पेंटागनल स्क्वायर, कोई बात नहीं, चलेगा, सब दौड़ेगा। थोड़ा सा इसकी आकृति को मैं जूम कर लेता हूं, सिर्फ इस प्रश्न के लिए 2024 एसएससी सीएचएसएल। अगर आप बाहर देखेंगे तो इस फिगर के अंदर जो पहला फिगर आपको बना के दे रखा है, इसमें अष्टभुजाकार अंदर 4 वाला एरो ऊपर की तरफ। दूसरी फिगर में आपको स्क्वायर को कर दिया बाहर, अंदर कर दिया सर्कल, और एरो को ला दिया सेंट्रलाइज, फिर एरो को लिया नीचे कॉर्नर पे। अगर आप बड़े ध्यान से देखें, फर्स्ट और थर्ड फिगर एक सा है, सेकंड और फोर्थ फिगर एक से हैं। तो इसको समझना, आप जब सीरीज पढ़ रहे हैं ना, तो सीरीज में सीरीज वाला ही लॉजिक लगाइए कि ये था आपका अष्टभुजाकार आकृति। आप सभी ध्यान से देखेंगे तो ये ऐसी है अष्टभुजाकार, और एरो है यहां। तो आप ना इसमें पहली और दूसरी को जज मत करो, पहली, तीसरी और पांचवी ये सीरीज ऐसे बनेगी, इसीलिए बीच वाली को आप स्किप कर दो, क्योंकि आपको पांचवी पता करनी है। ये अष्टभुजाकार यहां है तीसरी आकृति में, और एरो आ जाता है यहां।
तो अब आपको पांचवी आकृति में जाना है, क्योंकि दूसरी से आपका कोई मतलब नहीं। आप यहां देखिए, इसने इसकी जगह ली है, तो अगर आप क्लॉक जाएं या एंटी क्लॉक जाएं तो ये एक स्टैंड छोड़ के अगले पे आया, तो ऐसे ही ये भी एक स्टैंड छोड़ के अगले पे एरो ऊपर आ जाना चाहिए। ठीक है, इसने यहां से यहां मूव किया, मतलब 90 डिग्री ऊपर की तरफ, तो अब इसको इधर से 90 डिग्री ऊपर मूव करवा दीजिए और इसका आंसर आप लगा देंगे ऑप्शन नंबर 4 कह रहा हूं, सॉरी, सर्कुलेशन के साथ, हाँ, आंसर 4 मार्क कर देंगे। ये कोने पे आ जाएगा। ऑप्शन 4 इसका आंसर हो जाएगा। अब दोनों पिक्चर एक दूसरे को ओवरलैप क्यों नहीं कर सकती, क्योंकि दोनों एक ही स्पेस को ले रही हैं। ठीक है, और ओवरलैप उसने कहीं पे भी नहीं कर रखा। देखो, जहां पे दो इमेज इकट्ठी हो रही हैं, जैसे अगर आप सेकंड वाले में देखें, दोनों इकट्ठी हो रही है तो दोनों बराबर रखी हुई हैं, कहीं इधर उधर नहीं कर रखा। तो बस इसी चीज का आपको भी ध्यान रखना है। इसका आंसर मार्क कर देंगे ऑप्शन नंबर 4। ये भी आपका CHSL 2024 का क्वेश्चन है। अगला, हाँ जी, 2023 का प्रश्न। ये रही आपकी प्रश्न आकृति। अब बनाते हैं भाई इस प्रश्न को। अगले में तो एरो डब्बे। चलो, हो क्या रहा है, सबका देखो स्पेस के अकॉर्डिंग कि सबका स्पेस कहां से कहां मूव कर रहा है। सर्कल लेस देन ग्रेटर देन इक्वल्स टू, और ये आपका शायद कलर सा बॉक्स है ना, कलर्ड बॉक्स है, ऐसा ही है ना, कलर्ड बॉक्स। नहीं, ये कलर्ड बॉक्स नहीं है भाई, ये लाइंस है, 3 लाइन है, मुझे वही थोड़ा सा लग रहा था। 1 2 3। चलिए, अगले वाले केस के अंदर ग्रेटर देन इक्वल्स टू आ गया यहां, तो इसने 45 डिग्री का पॉजिटिव लिया क्लॉकवाइज। अब एरो भी ये तीनों आगे मूव आ गया, तो ये भी लाइंस 45 डिग्री पॉजिटिव आ रही हैं। ठीक है जी, उसके बाद 180 पे मूव कर रहे हैं, वाह बहुत बढ़िया। और ये वाला पिक्चर, ये भी 45 प्लस, और आपके ये वाले सिंबल भी कहाँ आ गए, 45। ये सारी चीजें ना अपनी अपनी जगह से 45 डिग्री आगे आ गए, 45 डिग्री आगे। और अगली पिक्चर में पता क्या हुआ, इसने ले ली इसकी सीट, मतलब इंटरचेंज, और इसने ले ली इसकी सीट, इंटरचेंज। ये यहां आ गया, ये यहां आ गया, ये लाइनें चली गई ऊपर और ये कर्व आ गई नीचे। फिर इन्होंने 45 डिग्री का इंक्रीमेंट लेके चारों ने पकड़ लिया कॉर्नर। यहां पे आ गए ये डॉट्स, है ना, और यहां पे आ गया आपका ग्रेटर देन इक्वल, यहां ये कैप सी, और यहां ये आ गया लेस देन। ये बन गया चौथा फिगर। देखो हो क्या रहा है, 45 डिग्री का इंक्रीमेंट, देन इंटरचेंज, अब 45 डिग्री का इंक्रीमेंट, और उसके बाद भी देखो अगले स्टेप में उसने क्या कर दिया, इंटरचेंज, है ना, इंटरचेंज कर दिया ना। देखो 1 2 3 4, और अगर आप अपनी 5th इमेज देखें और आपसे 6th पूछ रखी है, देखिए अब आपको शायद क्लियर दिख रहा होगा। फर्स्ट वाले में ये सारे 45 क्लॉकवाइज मूव हुए और इनका इंटरचेंज, फिर ये 45 डिग्री चेंज हुए, फिर इनका इंटरचेंज, आपस में इंटरचेंज हो गए। यहां तक तो हमारा सारा कंसेप्ट बन गया ठीक। अब इसके बाद के स्टेप में क्या हो रहा है, अब ये इंटरचेंज आप देखिए, ये आ गया यहां पे, ये चला गया यहां पे, अब अगले स्टेप में क्या करेंगे, अगले स्टेप में देखो 45 से यहां आया इंटरचेंज, 45 से यहां आया इंटरचेंज, तो अब अगली बार क्या करेंगे 45 डिग्री क्लॉकवाइज। तो इसको 45 डिग्री जब क्लॉकवाइज भेजेंगे इस इमेज को, तो ये आ जाएगी यहां, और ये 45 आ जाएगी यहां, ये 45 यहां, और ये पहुंच जाएंगे यहां। चेक कीजिए किस विकल्प में है, शायद ए ऑप्शन में ही ऐसा है, तो आंसर मार्क कर देंगे ऑप्शन ए।
चलिए, तो इस प्रकार से इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा विकल्प ए। ये ऐसे क्वेश्चन ना आपको सीडीएस, एफकैप, रेलवे जो एएलपी लेता है, ठीक है जी, लोको पायलट वाला एग्जाम, इन एग्जाम्स में ऐसे क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं और कीन ऑब्जर्वेशन से होते हैं। एसएससी, सीजीएल और सीएचएसएल या आप सीपीओ की बात करें, वहां ना सीरीज के अंदर हमेशा एक ही चीज यूज करता है, 1 बढ़ गया, 2 बढ़ गया, 3 बढ़ गया, इस टाइप से प्रश्नों को अराइज करता है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ये रहा, ये आपका सीजीएल देखो, अब इसमें खुद दिख रहा है, पहले एक ट्रायंगल है, फिर 2, फिर 3, फिर 4, तो अब कितनी होनी चाहिए? 5, क्योंकि सीरीज बोलती है, तो इसका आंसर आप मार्क कर देंगे ऑप्शन बी। चलिए अगले प्रश्न की तरफ। ये रहा अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे। अब इसमें ना सिर्फ ये डार्क देखो, पहली बार में 1 डार्क हुआ, फिर 2, फिर 3, फिर 4, तो अब इसके ऊपर वाला ही 5वां होगा, क्योंकि इसका फ्लो देखो कैसे बह रहा है, यहां 1 डार्क, यहां 2, यहां 3, यहां पे ये 4 डार्क, तो अगली बार इधर से ही फ्लो बढ़ते हुए ये 5वां डार्क होगा, विच इज इन ऑप्शन बी। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा विकल्प 2। ठीक है जी, तो इस प्रकार से प्रश्न कंप्लीट। चलिए अगले प्रश्नों की तरफ। ये रहा एसएससी सीजीएल टायर 2023 का। ठीक है जी, इस प्रश्न में क्या हुआ? इस प्रश्न में आपने ये डमरू नुमा आकृति बनी देखी पहली बार में, दूसरी बार इस डमरू ने अपनी सीट को बदला, बीच में एक लाइन कट गई। अगली आपको ना एसएससी, सीएचएसएल और सीजीएल में ऐसे, फिर डमरू ने सीट बदली, 2 आगे लाइनें, फिर डमरू ने सीट बदल ली तो इसमें आ गई 3 लाइनें। अब ये डमरू नुमा आकृति फिर अपनी शक्ल बदलेगी और इसमें आ जाएंगी 4 लाइनें। 4 लाइनें ऑप्शन नंबर ए में दे रखी हैं, तो इस प्रश्न का उत्तर आ जाएगा विकल्प ए। चलिए जी, तो इसका आंसर मार्क कर देंगे ऑप्शन ए। अगली आकृति बड़े ध्यान से देखिए। अगर ऊपर की तरफ अगर ध्यान दें तो हमारी ट्रायंगल बढ़ती चली जा रही है, पहले 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4। अब 4 वाले ना अपने पास केवल 2 ही विकल्प है, ऑप्शन ए और ऑप्शन बी, तो मतलब सी और डी तो हो नहीं सकते, तो 2 हो गए, ए और बी। एलिमिनेशन का प्रोसेस सीखिए आप मेरे साथ कि कैसे करना है। अब पहले एरो का मुंह नीचे था और कुछ नहीं हो रहा, पहले एरो का मुंह नीचे था, फिर एरो को 90 डिग्री ऐसे मूव किया 90, अब एरो बस 90 इधर मूव हो जाना चाहिए, विच इज इन ऑप्शन बी। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा विकल्प बी। चलिए अगला प्रश्न, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हाँ जी, इसमें देखो, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। पहले ट्रायंगल की शक्ल एक दूसरे की तरफ है, ठीक है जी, पहले ट्रायंगल कहाँ है, एक दूसरे की तरफ चल रहे हैं ट्रायंगल्स, हाँ या ना? चलिए सेकंड टाइम में दोनों ट्रायंगल एक ही तरफ, तीसरी बार में अपोजिट, चौथी बार में ऊपर, अब 5वीं बार में कहाँ होने चाहिए? तो समझना प्यारे बच्चों, ये थे एक दूसरे की तरफ, पहले इसने अपनी सीट को बदला, ये हो गया उल्टा, ठीक है। अब देखो क्या हुआ, ये एक्सचेंज हुआ। अगले स्टेप में क्या हुआ, ये बंदे ने एक्सचेंज कर लिया मुंह, ये ऐसे हो गया। चौथे स्टेप में फिर इसने अल्टरनेट लिया, इसने कर लिया फेस चेंज। अब देखो कि हो क्या रहा है, पहले नीचे वाले ने, फिर ऊपर वाले ने, फिर नीचे वाले ने। अब किसको मुंह बदलना चाहिए? ऊपर वाले को, तो ऊपर वाला मुंह करेगा नीचे और नीचे वाले को तो है ही नीचे, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ये सीक्वेंस में बदलने हैं, लास्ट फर्स्ट, फर्स्ट लास्ट, ये आपस में एक दूसरे की तरफ शक्ल करके बैठ रहे हैं, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा विकल्प सी। देखने में पता नहीं कैसा लगता है पर है बहुत आसान। चलिए जी, इसमें भी आपको समझ आ ही रहा होगा। देखो ये ना सीजीएल और सीएचएसएल नॉर्मल से क्वेश्चन रखता है, मैंने आपको पहले भी कहा, रेलवे और एक आपका एएलपी, ये 2। अब देखो स्टार को कर रखा है लाइट, अंदर डॉट लगा रखी है डार्क, है ना, फिर स्टार को कर दिया डार्क, अंदर लाइट, लाइट डार्क, लाइट डार्क, तो अब क्या आएगा? लाइट, विच इज इन ऑप्शन डी। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा विकल्प डी। चलो जी, अगले वाले में आप फिगर का इंटरचेंज देखेंगे। फिगर अपनी सीटें बदल रही है, अगर ध्यान से देखेंगे तो अंदर वाले भी अपनी सीट बदल रहे हैं, ये भी समझना।
फर्स्ट शेप है ये सर्कल विद क्रॉस, सेकंड शेप है ये, अब ये है, तो इन दोनों ने सीट बदल दी, ये चला गया उधर और वो चला गया इधर, फिर ये आ गया इस तरफ, एंगल मूवमेंट आ गया, फिर इन दोनों ने सीट बदल दी, यहाँ आ गया जीरो और यहाँ आ गया क्रॉस। अब चौथी बार जब ये त्रिशूल एंगल एरो अपनी शक्ल बदलेगा तो ये पहुंचेगा यहाँ, और इन दोनों ने बदल देनी है सीट। तो देख लो जी ये कौन से ऑप्शन में है, ये ऑप्शन सी में दिए गए हैं, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा विकल्प सी। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का उत्तर आ गया सी। चलिए अगले प्रश्नों की तरफ चलते हैं। नीचे 4 पैर 1 आंख, अगली बार 1 पैर कम हुआ आंख बढ़ गई, अगली बार 1 पैर कम हुआ आंख बढ़ गई, अगली बार 1 पैर और कम कर दो और 1 आंख बढ़ा दो, आंसर हो जाएगा इसका डी, ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा। बस ये हैं आपके आरपीएफ, इनमें तो इजी क्वेश्चन, सीएचएसएल और आरपीएफ में ही ऐसे रहते हैं। सिर्फ 1-2 प्रश्न पेपर हमारे ऐसे हैं जहां पे थोड़ा समझना पड़ता है इनको। अगला देखो, कितने हिस्सों में बांट रखा है, सर्कल को 4 हिस्सों में ही बांट के और उसी को ही अल्टरनेट, जैसे अभी मैंने किया था, पहले लिया सर्कल, 4 क्रॉस लगाए, एक को तो बीच में से काट दिया, ये रखा सर्कल और ये रखा ट्रायंगल, फिर सर्कल लिया, इन्हें यूं रखा, ये जो कट वाला एरिया इसको बना दिया यहाँ, ट्रायंगल चला गया ऊपर और ट्रायंगल हो गया डार्क, सर्कल आ गया इधर, ये हो गया लाइट। तीसरी बार में शेप में बदलाव कर दिया, शेप कौन सी बदली है भाई, अब देखो फिर वही लेके आ, सर्कल के अंदर क्रॉस, जो कट था वो अपनी सीट पकड़ के चला गया ऊपर, ठीक है, तो चौथी बार कट अपनी सीट पकड़ के आ जाएगा यहाँ पे। पहली तो ये चीज क्लियर कर लो, ऑप्शन ए, बी और सी में से कोई एक आंसर हो सकता है। अब बड़ा क्या और घटा क्या, तीसरी फिगर में देखोगे ये सर्कल चला गया यहाँ, ये हो गया डार्क, तो अब सर्कल जाएगा यहाँ और हो जाएगा लाइट, तो इससे पता चल गया ऑप्शन ए होगा या फिर सी हो गया। और यहाँ पे पेंटागनल शेप आई है पंचभुज, तो पंचभुज आ जाएगी नीचे और वो हो जाएगी डार्क, जो कि सी विकल्प के अंदर है, तो आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन सी। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा सी। देखो मेल खुल रही है, मेल बंद हो रही है, अगले वाले प्रश्न में बस क्या था, एरो के साथ घूम रहे हैं और मेल खुल रही है बंद हो रही है, मतलब जो चित्र पट्टी है वो साथ साथ बढ़ती चली जा रही है। जैसे देखो लेटर बॉक्स बना हुआ है, एक तरह की लेटर समझ लीजिए, एरो उसके मुंह की तरफ है और वो बंद है, फिर उसने अपनी सीट बोली, लेटर खुल गया, एरो उल्टा हो गया, फिर लेटर बंद हो गया, एरो, तो एरो का मूवमेंट है क्लॉकवाइज, देखो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ तो फिफ्थ हो जाएगा ऐसे। पिक्चर का मूव भी ऐसे ही चल रहा है, ये जो अंदर ये बुक खुल रही है ये उल्टी चल रही है, ये उल्टे फ्लो में आ रही है, ठीक है जी, ये उल्टे फ्लो में है, आप खुद देखिए, इधर से ये ऊपर, इधर से ये इधर, तो इसको अब अगली बार आ जाना चाहिए इस तरफ, तो जो कि आंसर कौन से में होगा, ऊपर की तरफ, ये सी विकल्प आंसर है, इसका ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। इसमें जो एरो है ना वो डार्क और लाइट, डार्क और लाइट और अपनी सीटें बदल रहा है, दिस with 90 एंटी क्लॉक, देन 135 डिग्री, देखो सबसे पहले ब्लैंक से 90 डिग्री डार्क, फिर 135 डिग्री पे आया लाइट, फिर उसके बाद 135 के बाद 45, 45, 45 और 45, तो 225 डिग्री डार्क, फिर उसके बाद देखो यहां से था 90, देन 135, देन 225, तो मतलब पहले 2 बार, 3 बार, 5 बार, अब 7 बार मूव करेगा, तो 7 मूव करवाने के लिए यहां से कांटे बनाओ, 1 2 3 4 5 6 7, तो इस तरफ का एरो और लाइट, आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन डी।
चलिए, तो इस प्रश्न का आंसर डी लगा लेंगे। चलो अगला प्रश्न, आखिरी प्रश्न एसएससी सीजीएल 2023 का प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है। मेरे प्यारे बच्चों, इनके बारे में जितनी हो सके प्रैक्टिस करना। ऐसे प्रश्न आपसे एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं। देखो आपके सामने ही है, सीजीएल टायर 2 तक में आ रखे हैं। 3F दिस सर्कल A60 हार्ट, पहली शेप ये। अब हुआ क्या है, चेंज। इसका चेंज आप देखें जरा ध्यान से। दूसरी बार ये हो गया स्क्वायर सर्कल AF3 हार्ट 6T। अगली बार हो गया है A स्क्वायर सर्कल हार्ट 6T3F। अगली बार चौथे फिगर में सर्कल हार्ट 6, दिस एंड दिस। अब आप ना मोशंस को समझना। इस क्वेश्चन को ध्यान से अगर आप देखेंगे ना, हुआ क्या है, ये 3 गया इसकी सीट पे और ये चला गया इसकी सीट पे। देखो इनका क्या बन रहा है, हर बार देखना यही चीज समझने की है मेरे प्यारे बच्चों, कि 3 ने ले लिया ए की सीट, ए ने ले लिया इसकी सीट और ये चला गया उसकी सीट पे। और नीचे भी ना कुछ ऐसा ही चल रहा है। अगर आप देखो, ये चला गया ऊपर की तरफ, ठीक है, और एफ आ गया नीचे की तरफ। ये पहले स्टेप से दूसरे स्टेप में, और इनके बीच में क्या रिलेशन बना कि भाई ये आ गया यहाँ और ये एज इट इज लिख दी है, ऐसे ही हो गया। अगली बार के मोशन के अंदर ये फिगर तो हमें मिल गया इससे। अब यहां पे भी देखो अगली बार यही हुआ है, ये डायगोनल, इन दोनों ने इंटरचेंज और ये आ गया ऐसे मोशन में। अब यहां से यहां आते के बाद इस फिगर से यहां जाने के लिए क्या हुआ, इनका हुआ दिल वाला ट्रांसफर। ये देखो दिल वाला ट्रांसफर, इन दोनों का इंटरचेंज और इनका हो गया ये मोशन। अब सिमिलर आप इसके साथ उठाइए। अब ऊपर वाली ट्रायंगल बन चुकी है, हार्ट का मोशन बन चुका है, तो इन तीनों का हार्टली ट्रांसफर होना चाहिए। तो ए आ जाएगा यहाँ पे, 3 आ जाएगा यहाँ पे, एफ आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। और इस वाले सॉरी ए नहीं है भाई, वो ये हार्ट बना रहा है, और ए आ जाएगा टी पे, टी आ जाएगा ए पे, और ये हो जाएगा आपका 6 हार्ट एंड 0। तो दैट इज योर आंसर, है ना। तो देखिए कौन से ऑप्शन में आपको ऐसा दिखाई दे रहा है, डी ऑप्शन में ऐसा दिखाई दे रहा है। दैट इज योर आंसर। कुछ मुश्किल नहीं है, बस उसके मोशंस और उसके फ्लो को आपको समझ के चलना है। आज की क्लास में इतना ही। आप वीडियो को लाइक करना, चैनल को शेयर करना, ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करना भूलिएगा नहीं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून विद एग्जाम पंडित फॉर मोर वीडियोस। बाय बाय।